हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। द बुक्स ऑफ नेहा शोड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हर ट्रांजेक्शन इन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नेहा अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके डिटेल्स यहाँ पे दे रही है, यानी कि उसके ट्रांजेक्शन दिए हुए। फर्स्ट परचेज का है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ₹1,00,000 ऑफ ₹98 ऑन 1 Jan 14। सेकेंड सेल्स की है, सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ₹80,000 एट 5% प्रीमियम on 1st July 14. Third, interest payable on 1st January and 1st July. Fourth, she closed her account on 31st December every year. And 5, the market price of the bonds on 31st December 14 was 107%, यानी कि 31st दिसंबर 14 को उसकी जो वैल्यू होगी उसकी बैलेंस बॉन्ड की वो 107% होगी, यानी कि जो पहले वैल्यू दी हुई है 1,00,000 वो 100% है तो उससे 7% ज़्यादा होगी। क्या पूछा? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट फॉर द ईयर 2014। आपको 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन इन द बुक ऑफ इन द बुक्स ऑफ नया 10% गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट फॉर द ईयर एंड एट 31st December 2014। इंटरेस्ट पेएबल ऑन 1st Jan एंड 1st July, ठीक है। डेबिट के 5 कॉलम, डेट पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल वैल्यू। और क्रेडिट के 5 कॉलम, डेट पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड और कैपिटल वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट क्या लेते हैं? बैलेंस। तो 1st Jan को बैलेंस बीडी जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, क्योंकि हर बार दिया हुआ होता है, इस बार दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे हम डैश मार रहे हैं। और सेकेंड बात है कि 6% के हिसाब से हमने पहले किया हुआ था, 6% के हिसाब से। तो मैंने उस बार बोला था कि 6 की जगह 10, 8, 12 कुछ भी हो सकता है, तो इस बार 10% के हिसाब से हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अकाउंट बनाना है, जो मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ₹1,00,000 ऑफ ₹98, यानी कि फेस वैल्यू 1,00,000 है जिसकी जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने परचेज़ की है, जिसका कैपिटल वैल्यू 98,000 है, ठीक है। 1st Jan 2014 को, ठीक है। तो 1st Jan को हम टू बैंक अकाउंट के नाम से परचेज़ की एंट्री करेंगे डेबिट साइड में 1,00,000, जिसका इंटरेस्ट या डिविडेंड के कॉलम में डैश, कैपिटल वैल्यू दी है 98,000, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? सेल्स, और वो भी दिया है 1st जुलाई को। तो वो इंटरेस्ट कब मिल रहा है? इंटरेस्ट पेएबल कब है? ऑन 1st जनवरी एंड 1st जुलाई। तो 1st जनवरी को परचेज़ किया है तो 1st जुलाई को इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद ये एंट्री होगी सेल्स की, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में 1st जुलाई, बाय इंटरेस्ट के नाम से इंटरेस्ट रिसीव। हमने 5,000 इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दिया है, फेस वैल्यू और कैपिटल वैल्यू के कॉलम में डैश किया। तो इंटरेस्ट कैसे आया? वर्किंग, फर्स्ट वर्किंग पे आ जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव ऑन 1st July 14। इंटरेस्ट कितना है? हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमारी परचेज़ की हुई इन्वेस्टमेंट 1,00,000 थी और पूरा 1st Jan को उन्होंने परचेज़ किया था और 1st जुलाई को हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पूरा 6 महीने का आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो 1,00,000 इंटू 10, क्योंकि 10% के हिसाब से हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि पूरा 6 मंथ हुआ। कितना आया? 5,000। तो 5,000 इंटरेस्ट की एक कॉलम में लिख दिया हमने क्रेडिट साइड में, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे। सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ₹80,000 एट 5% प्रीमियम ऑन 1st July 14। सेल्स किया है 80,000 का, जिसका फेस वैल्यू 80,000 था, 5%
प्रीमियम पे, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री क्रेडिट पे, तो 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट के नाम से सेल लिख दिया है मैंने उसके सामने। सेकेंड एंट्री 80,000, जिसका फेस वैल्यू 80,000 है और कैपिटल वैल्यू है 84,000। कैसे आया है? सेकेंड वर्किंग नोट में आ जाते हैं। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹80,000 @5% प्रीमियम ऑन 1 जुलाई 14। 5% प्रीमियम यानी जो भी है उससे 5% के ज़्यादा बेचा है, 5% ज़्यादा रेट में बेचा है। तो फेस वैल्यू कितना था? 80,000 @5% प्रीमियम कर देंगे। 80,000 का 5% 4,000 आ जाता है। तो 80,000 प्लस 4,000 इसके बाद 80,000 प्लस 4,000 कैपिटल वैल्यू है 84,000, ठीक है, जो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? कुछ नहीं। उसके बाद दिया इंटरेस्ट पेबल कब करेंगे वो, और शी क्लोज हर अकाउंट 31 दिसंबर, और द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑन 31 दिसंबर 14 को 107 है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम्स पूरा क्लोज हो जाता है, लेकिन अभी वो एवरी ईयर को 31 दिसंबर 14 को अपने अकाउंट क्लोज करती है। तो 31 दिसंबर को जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है उस पर उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री हमारी क्रेडिट साइड में आएगी। थर्ड एंट्री 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट अक्रूड, जो उसे मिला हुआ है, उसने प्राप्त किया हुआ है फॉर 6 मंथ के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को होता है और जनवरी को। तो जुलाई से लेके जो दिसंबर तक होते हैं 6 महीने, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ठीक है, जुलाई से लेके हमारे पास दिसंबर तक 6 मंथ हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट थर्ड वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 14 को इन्वेस्टमेंट आफ्टर सेल्स ₹20,000 फॉर 6 मंथ @10%। अभी ये 10% का गवर्नमेंट बॉन्ड का है, इसलिए हम 10% हर बार ले रहे हैं। तो 20,000 कैसे बची? 1 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट हमने परचेज़ की थी। सेकेंड एंट्री थी 80,000 की, जो बेचा था 1 लाख माइनस 80,000 बचे 20,000। तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो हमारा आया 1,000। तो इतना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अभी अकाउंट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले कैपिटल वैल्यू हमारी ज़्यादा है, 1,03,600 क्रेडिट साइड की। तो 1,03,600 इसमें से हम 98,000 निकालेंगे तो हमारा 5,600 का प्रॉफिट आ जाता है, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। उसके बाद इंटरेस्ट या डिविडेंड का कॉलम है, उस पर आ जाते हैं। तो सिर्फ क्रेडिट साइड में इसके वैल्यू है 5,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 6,000, जो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम ट्रांसफ़र करेंगे ये इंटरेस्ट जो बोल्ड किया हुआ है। तो 6,000 दोनों क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है 5,000 प्लस 1,000, 6,000 दोनों साइड में लिखेंगे, और डेबिट साइड में हमने ट्रांसफ़र किया इंटरेस्ट, ठीक है, 31 दिसंबर को, क्योंकि एवरी ईयर वो 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं। अभी फेस वैल्यू का कॉलम है, उस पर आ जाते हैं। तो उसकी डेबिट की टोटल ज़्यादा है, क्योंकि 1 लाख का परचेज़ किया और 80,000 का बेचा है। तो 1 लाख डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो दोनों साइड में लिख दिया, और उसमें से 80,000 माइनस किया तो 20,000 आया। अभी इसका कैपिटल वैल्यू 19,600 कैसे आया, ठीक है। फोर्थ नंबर की वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन हैंड कितना है हमारे पास? 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। दीज आर वैल्यू एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, या तो फिर उसका हमें मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, और हमारा अब जो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, मतलब आज की वैल्यू से उसने दिया, उन्होंने दिया 107 उस दिन, मतलब 31 दिसंबर 14 को उसकी वैल्यू रहेगी 107, यानी कि जितना भी उसके 7% ज़्यादा मिलेगा, और इसमें से जो भी लेस है वो हमें लेनी है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू एंड कैपिटल वैल्यू। बॉन्ड्स ऑन हैंड कितना बचा है हमारे पास? 1 लाख का था। तो उस वक्त जब परचेज़ किया था, जिसकी कैपिटल वैल्यू थी हमारे पास 98,000, देन 1 लाख में से 80,000 का बेचा, तो हमारे पास अभी सिर्फ 20,000 से
बैलेंस है, तो अभी 20,000 है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना, उसका कैपिटल प्राइस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या कॉस्ट वैल्यू नीचे दिया हुआ है, कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 20,000 इंटू 98,000 अपॉन 1 लाख। तो हमारी आंसर आ जाती है 19,600, जो हमारी कैपिटल प्राइस आ जाती है। लेकिन मार्केट प्राइस में क्या लिखा है कि 107% होगी, यानी कि 20,000 का बचा हुआ है, तो 20,000 इंटू 107 अपॉन 100 इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाता है, 21,400। तो अभी जो दोनों में से लेस कौन सा है, 19,600। तो जो लेस प्राइस है यानी कि जो कम है वो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो 19,600 हम ले रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कैपिटल वैल्यू के कॉलम में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो दोनों की टोटल मिला के 19,600 और 84,000 दोनों की टोटल मिला के हुई है 1,03,600, जो दोनों साइड में लिख दिया। और उसमें से 98,000 मैंने माइनस किए, तो कितना आया, 5,600। ये हमारा प्रॉफिट है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।